हमारे यहाँ पर एक प्रथा है कि जब भी पापा को खुश करना हो तो शाम के वक्त उनके लिए मैगी बना दो। मम्मी कहती है कि पापा ने मेरे जन्म से पहले तो कभी मैगी चखी भी नहीं थी, पर शायद मैगी मुझे बहुत पसंद थी तो उन्होंने भी मैगी को अपना फेवरेट स्नैक्स बना ही लिया था। खैर, कॉलेज के समर वेकेशन में घर आया हुआ था। कई दिनों से पापा से कुछ कहना था तो बस एक शाम मैंने मम्मी से कहकर पापा के लिए मैगी बनवा दी। मम्मी समझ तो गई थी कि मुझे पापा से कुछ चाहिए था और वो मुझे देखकर मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। शाम को मैगी की खुशबू सूंघकर पापा के चेहरे पे एक अलग ही खुशी छा गई। मैंने मैगी की प्लेट पापा की तरफ सरकाई और एकटक उनको देखने लगा। मैगी खाकर पापा धीरे से मेरी तरफ मुड़े और पूछे, तो केशव क्या चाहिए? यह सुनकर मुझे थोड़ी लज्जा सी आ गई और मैंने शर्माते हुए कहा, वो पापा, कॉलेज में मेरे सारे दोस्तों के पास लैपटॉप है, मुझे भी एक लैपटॉप चाहिए। पापा 2 मिनट तक तो चुप रहे, पर फिर खड़े होकर कहा, अभी नहीं, अगली बार ले लेना। घर की आर्थिक स्थिति उस समय थोड़ी नाजुक थी। बहुत मुश्किल से पापा मुझे दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे थे, पर दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। मैं बहुत चिल्लाया, बहुत जिद की। उस शाम मैं अपनी फेवरेट मैगी भी नहीं खाई। अगले दिन शाम में पापा आए और कहा, ये ले पैसे, जा खरीद ले अपना लैपटॉप। पैसे देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और मैं तुरंत मम्मी को पैसे दिखाकर अपने कमरे में चला गया और नए लैपटॉप के फीचर्स इंटरनेट पर चेक करने लगा। रात तक मैंने 2 मॉडल सेलेक्ट कर लिए थे और सोचा कि क्यों ना मम्मी पापा से भी उनकी राय ले ही लूं। जैसे ही उनके दरवाजे तक पहुंचा तो मम्मी पापा को बातें करते सुन लिया। केशव के पापा, कहां से लाए आप इतने सारे पैसे? अरे छोड़ो ना, देखा आज केशव कितना खुश हो गया था। मम्मी ने बड़े सहजता से पूछा। वो खुद के मकान के लिए जो डाउन पेमेंट दिया था वो कैंसिल करा दिया ना? और पापा की चुप्पी ने सब बयां कर दिया था। यह सुनकर मेरे आंसू मेरे आंखों से निकलकर मेरे गाल को छूते हुए मेरे फोन के स्क्रीन को भिगो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया। अगले दिन पापा ने ब्रेकफास्ट टेबल पर हंसते हुए कहा, केशव, अच्छे स्क्रीन वाला लैपटॉप ढूंढना। तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि उस पर अपनी फेवरेट राजेश खन्ना साहब की आनंद देखेगी। और वो मम्मी की तरफ देखकर हंसने लगे। मैं ब्रेकफास्ट टेबल पर से उठा, अपने कमरे में गया और पापा के हाथ में पैसे और एक चिट्ठी थमा दी। पापा और मम्मी दोनों आश्चर्यचकित हो गए। पापा ने फिर धीरे से वो चिट्ठी खोली और फिर उस चिट्ठी को पढ़ा। आंखें खुली जब इस दुनिया में खुद को आपकी गोद में देखा था। अस्पताल में उन मरीजों के बीच मैंने आपका मुस्कुराता चेहरा देखा था। कौन है ये, क्या है ये, सारे जवाबों से अनजान था, पर आपकी गोद में सर रखकर सोने में एक अलग ही किस्म का अभिमान था। बोलना नहीं आता था मुझे, पर जज्बात सारे समझ लेते थे आप। बोलना नहीं आता था मुझे, पर जज्बात सारे समझ लेते थे आप। आधी रात में एक आवाज पर कंधे पर बिठा लेते थे आप। शाम को मेरी आंखें दरवाजे पर गड़ी होती थी। आपके इंतजार में तो भूख भी नहीं लगती थी। उस शाम नई साइकिल की घंटी दूर से ही सुनाई दे गई थी, पर आपकी कलाई से वो घड़ी की टिक टिक चुप क्यों हो गई थी? खुद गर्मी में मेहनत करते थे, पर एसी मेरे कमरे में लगवाया था। खुद पुरानी जीन्स पहनते थे, पर दिवाली पर नया कुर्ता मेरे लिए बनवाया था। खुद शहर से बाहर तक नहीं गए, पर
मुझे स्कूल ट्रिप के बहाने पूरा भारत दर्शन कराया था, खुद के सपने छोड़कर आपने मेरे सपनों के पीछे खून पसीना बहाया था। पर जब आंखों में बड़े सपने लिए मैंने उस दिन शहर छोड़ा था, पर जब आंखों में बड़े सपने लिए मैंने उस दिन शहर छोड़ा था, चलती ट्रेन की खिड़की से आपको आंसू पोंछते देखा था। शक्ति और प्यार के बीच ये भावुक इंसान पहली बार दिखा था। पता है, उस रात में पिता शब्द का अर्थ पहली बार समझा था। पापा, बचपन में आपने मेरी नई साइकिल के लिए अपनी घड़ी की कुर्बानी दे दी थी, पर आज ऐसा नहीं होगा। और पापा के आंखों से बहता हुआ आंसू उनके गालों को छूकर उस चिट्ठी को गीला कर रहा था। तभी मम्मी ने धीरे से बोला, आज शाम में आप दोनों के लिए मैगी बना दूंगी, अब दोनों खुश हो जाओ।